नमस्कार दोस्तों, आज को 3 राज्यों के बारे में बताएँगे और डेली हर शाम में 3 राज्य के बारे में बताएँगे। तो उससे पहले हम आप लोगों को बता देते हैं कि जितने भी लोग ग्रामीण से हैं, यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं, तो आपके लिए ये सारा अपडेट है। क्या-क्या अपडेट है सुन लीजिए। केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को 10,021 करोड़ का फंड जारी किए जाने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में 15 जुलाई को फाइनल लाभार्थी सूची आधिकारिक तौर पर पोर्टल पर जारी कर दी है। तो क्या सभी का नहीं? सभी का जारी हो गया? तो नहीं, सभी का लिस्ट जारी नहीं हुआ। अभी भी आपको डाटा नॉट फाउंड ही देखने को मिलेगा। ठीक है, आप देख लीजिए लिस्ट चेक करके, तो डाटा नॉट फाउंड ही देखने को मिलेगा। तो ये प्रोसेस में धीरे-धीरे करके सभी का हो रहा है। अब यहाँ बात कर लेते हैं पहली किस्त का पैसा कब मिलेगा। तो देखिए, जिन लाभार्थियों का नाम इस फाइनल सूची में आ चुका है और जिनके दस्तावेज का ग्राम सभा द्वारा भौतिक सत्यापन पूरा हो चुका है, उनके बैंक खाते में पहले किस्त भेजने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अधिकांश पात्र लोगों के खाते में अगले 15 से 30 दिनों के भीतर यानी अगस्त के पहले दूसरे हफ्ते तक पैसे ट्रांसफर होने की शुरुआत हो जाएगी। हालांकि देखिए, हमको बिहार के कुछ लोगों से भी पता चला कि वहाँ पैसा मिला है, एमपी के भी कुछ लोगों से पता चला है पैसा मिला है और बहुत सारे जगहों पे पता चला है लिस्ट जारी हो गया है। मतलब पैसा मिलना शुरू है। तो अब देख लीजिए अगस्त के शुरुआती पहले दूसरे हफ्ते में किन किन लोगों को पैसा मिल जाता है। तो हम लोग बस इंतजार कर सकते हैं, जानते हैं जिनका वेरीफाई होगा, सब चीज़ होगा, उनको पैसा जा करके मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी तक कोई भी एक फिक्स डेट नहीं बताया गया सरकार के द्वारा कि इस तारीख को पैसा देंगे। चलिए आगे क्या बात है वो देख लेते हैं कि अगली किस्त कब मिलेंगी। दूसरी किस्त के बारे में बात करते हैं। जब आप पहले किस्त मिलने के बाद अपने मकान की नींव का काम पूरा कर लें और आवास प्लस के माध्यम से उसकी फोटो अपलोड हो जाएगी, तब दूसरी किस्त मिलेगी। इसका मतलब ये है कि दूसरा किस्त कब मिलेगा। पहला किस्त तो मिल जाने के बाद अगर काम पूरा हो गया, लेकिन काम पूरा होना ही सही नहीं है, उसका फोटो भी अपलोड होना चाहिए। जब तक फोटो अपलोड नहीं होगा तब तक दूसरा किस्त का आप सोच भी नहीं सकते हैं। तब तक आपको सिर्फ और सिर्फ इंतजार करना पड़ेगा। आगे देखिए तीसरी किस्त के बारे में बात करते हैं। मकान की छत डालने और उसकी फोटो पोर्टल पर अपलोड होने के बाद आखिरी किस्त ट्रांसफर की जाएगी। तो आपको फोटो जब तक पोर्टल पर अपलोड नहीं होगा पैसा नहीं मिलेगा, चाहे वो दूसरा किस्त हो या तीसरा किस्त हो। तो इन दोनों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको पोर्टल पर फोटो अपलोड होना चाहिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। आगे चलिए बात करते हैं शहरी वालों के लिए। तो देखिए आज को हम 3 राज्य के बारे में बात करेंगे। तो जिस भी राज्य से ज़्यादा कमेंट रहेगा उसके बारे में हम वीडियो लेकर के आ जाएंगे जल्द से जल्द। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब पहले हम लोग शहरी वालों के लिए बात कर लेते हैं। यदि आप शहरी क्षेत्र से हैं तो उन सभी के लिए शहरी क्षेत्र में पैसा मिलने का नियम थोड़ा अलग होता है, क्योंकि यहाँ 2 तरह के लाभ मिलते हैं। सभी लोगों को पता होगा इसके बारे में। यदि आप खुद घर बना रहे हैं, इसमें सरकार कुल 2.5 लाख 2,50,000 तक की सहायता देती है, जो 3 किस्तों में 40-40-20 के अनुपात में मिलती है। सरकार द्वारा प्रोजेक्ट और आपके घर के निर्माण की लाइव प्रगति फिजिकल प्रोसेस को देखने के बाद ही किस्त सीधे आपके बैंक खाते में भेजी जाती है। नए स्वीकृत मकानों के लिए राशि आवंटन की प्रक्रिया चल रही है। तो जितना भी नए घर स्वीकृत हुए उनके लिए अभी प्रक्रिया ही चल रहा है। हालांकि जो लोग दूसरी और तीसरी किस्त का इंतजार कर रहे हैं उनको थोड़ा लंबा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन हाँ पैसा मिलना शुरू है। तो देखिए कब तक मिल सकेगा। जैसे कि हम बोले अभी तक डेट फिक्स नहीं बताया गया है। ठीक है, डेट फिक्स डेट अभी तक नहीं बताया गया है। आगे देखिए, यदि आप होम लोन पर ब्याज सब्सिडी के लिए अप्लाई किए हैं तो क्या कैसे मिलेगा। जब आपका बैंक आपके लोन के दस्तावेज और पात्रता की जांच करके केंद्र सरकार को नोडल एजेंसी को भेजता है, तो वहां से मंजूरी मिलने में 3 से 4 महीना का समय लगता है। मंजूरी मिलते ही सब्सिडी की पूरी रकम एक साथ आपके लोन खाते में डाल दी जाती है, जिससे आपका लोन और उसकी ईएमआई कम हो जाती है। तो यही प्रोसेस है शहर में। एक तो इस तरह से मिलता है और एक होम लोन के थ्रू मिलता है। चलिए आगे हम लोग जो 3 राज्य के बारे में बात करने वाले हैं, तो सबसे पहले बात करेंगे झारखंड राज्य के बारे में कि ताज़ा अपडेट क्या है। तो ग्रामीण के लिए देख लीजिए, केंद्र सरकार ने नए फंड जारी होने के बाद झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में लंबित पड़े आवासों के निर्माण में तेजी ला रही है। राज्य में 3.46 लाख लाभार्थी आवासों का लक्ष्य है। वर्तमान में जिन पंचायतों में निर्माण कार्य अधूरा था उन्हें आवास प्लस मोबाइल ऐप के जरिए लाइव प्रोग्रेस फोटो अपलोड करने को कहा गया है, ताकि अगले किस्त तुरंत जारी की जा सके। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें चल रहा है ग्रामीण वालों का। कहाँ पे? तो झारखंड राज्य में। वही बात कर ले शहरी वालों के लिए देख लीजिए,
राजधानी रांची, विशेषकर धुरवा लाइट हाउस प्रोजेक्ट और जमशेदपुर जैसे शहरों में प्रशासन काफी सख्त है। हाल ही में 232 ऐसे लाभार्थी को नोटिस जारी किया गया है जिन्होंने पीएम आवास योजना के तहत मिले सरकारी प्लॉटों को अवैध रूप से किराए पर दे दिया था। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यदि नियमों का उल्लंघन पाया गया तो आवंटन तुरंत रद्द कर दिया जाएगा। तो बहुत सारे होशियार लोग हैं, 232 लोगों को नोटिस भेजा गया क्योंकि वो सरकार से पैसे लेके घर बना के किराए पर लगा दिए थे। चलिए अब हम लोग बात कर लेंगे हरियाणा के बारे में। तो हरियाणा का क्या ताजा अपडेट है, तो देखिए ग्रामीण वालों के लिए हरियाणा सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्र में अब तक 69,150 से अधिक घर बनकर तैयार हो चुके हैं। वर्तमान में नए लक्ष्य के तहत ग्राम पंचायतों के माध्यम से उन पात्र लोगों के आवेदन का भौतिक सत्यापन किया जा रहा है जिनका नाम आवास प्लस की प्रतीक्षा सूची में था। ठीक है, तो यहाँ पे फिजिकल वेरिफिकेशन चल रहा है किनका, तो जिनका भी नाम आवास प्लस में था। ये ग्रामीण वालों के लिए। वही बात कर लें शहरी वालों के लिए। देखिए हरियाणा में गुरुग्राम, फरीदाबाद, पानीपत और रोहतक जैसे शहरी क्षेत्र में अब तक 77,900 से अधिक घर के स्वीकृत निर्माण किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार वर्तमान में शहरी मध्यम और निम्न आय वर्ग के लिए नई ब्याज सब्सिडी योजना की स्क्रूटनी चल रही ताकि ब्याज दरों में 3 से 6% तक की छूट दी जा सके। तो आप देख लीजिए हरियाणा में ग्रामीण और शहरी में क्या चल रहा है। चलिए अब बात कर लेते हैं गुजरात का ताजा अपडेट क्या है, तो देख लीजिए। ग्रामीण के लिए सबसे पहले बात करते हैं। गुजरात के ग्रामीण इलाकों में वित्त वर्ष 2026-27 की पहले किस्त जारी करने के लिए लाभार्थी के बैंक खाते का आधार वेरिफिकेशन और नए जियो टैगिंग का काम तेजी से यहाँ पे चल रहा है। जिन लोगों का नाम ब्लॉक सूची में लॉक हो चुका है उन्हें सीधे डीबीटी के माध्यम से 1.20 लाख कुल राशि से पहले किस्त भेजी जा रही है। तो यहाँ पे पहला किस्त भेजने का प्रक्रिया चल रहा है। वही बात कर लें शहरी वालों के लिए, तो बड़े शहरों जैसे अहमदाबाद, सूरत और बड़ोदरा में एक किफ़ायती रेंटिंग हाउसिंग और साझेदारी में किफ़ायती आवास के तहत नए भवनों के टेंडर आवंटित किए जा रहे हैं। शहरी लाभार्थी को 2.50 लाख तक की कुल वित्त मदद ब्याज सब्सिडी नए नियमों के तहत मिल रही है। तो ये सारा अपडेट था गुजरात वालों के लिए। हम बता दिए कि ग्रामीण और शहरी का क्या अपडेट है। अभी तक पैसा कब मिलेगा फिक्स डेट नहीं बताया है, इसलिए हम भी नहीं बता सकते। तो आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।